दोस्तों अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और श्रापित बस हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुली सोन अपने जंडू चाचा के गाँव घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनकी बस पंचर हो जाती है। बस का ड्राइवर पंचर बना ही रहा होता है, तभी उसे भेड़िया उठाकर लेकर चला जाता है। ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज से गुल्ली बुली सोन बस के बाहर आते हैं और उसे बचाने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद वो लोग एक झाड़ी के पीछे देखते हैं कि वो भेड़िया उस बस के ड्राइवर को खा रहा होता है। ये देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते वो लोग एक श्रापित बस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उस बस में बहुत सारे भूत और चुड़ैल बैठे हुए रहते हैं। और अब आगे देखिए। गुल्ली बोलता है जल्दी से बस को यहाँ से लेकर चलो, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। इस जंगल में खूंखार भेड़िया घूम रहा है। बस स्टार्ट होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। गुल्ली बोलता है बस तो काफी धीरे चल रही है, अगर इतनी ही धीरे बस चलती रही तो वो भेड़िया हम पर हमला भी कर सकता है। गुल्ली बोलता रुको, अभी मैं बस ड्राइवर को बोलता हूँ बस को थोड़ा स्पीड करने के लिए। सोन बोलता गुल्ली इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, ये बस काफी पुराना और खटारा भी है, मुझे तो लगता है कि ये इससे स्पीड चल ही नहीं सकती। तभी जंगल में से भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आती है। गुल्ली खिड़की से सर निकालकर बस के बाहर देखता है। गुल्ली देखता है कि वो भेड़िया बस का ही पीछा कर रहा है। ये देखकर तो गुल्ली काफी डर चुका है। गुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? गुल्ली बोलता है वो भेड़िया हमारा पीछा कर रहा है और अगर बस इसी स्पीड में चलती रही तो वो हमारा पीछा कर लेगा और वो हमें मार डालेगा। गुल्ली वहाँ से उठता है और बोलता रुको, अभी मैं बस ड्राइवर को जाकर बोलता हूँ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसीलिए बस को थोड़ा स्पीड चलाओ। और फिर गुल्ली बस के ड्राइवर के पास चला जाता है। गुल्ली बोलता तुम बस को थोड़ा स्पीड चलाओ क्योंकि कोई हमारा पीछा कर रहा है, और अगर तुमसे बस स्पीड नहीं चल रही तो तुम मुझे बस चलाने के लिए दे सकते हो। लेकिन बस ड्राइवर तो गुल्ली की बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहा और वो बस धीरे धीरे बस को चला ही जा रहा है। गुल्ली बोलता मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात भी नहीं समझ में आ रही। बस के ड्राइवर के कुछ ना बोलने के कारण गुल्ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बस के ड्राइवर को एक घूंसा मार देता है। अरे ये क्या, बस के ड्राइवर ने तो अपना मुंडी को ही उल्टा कर दिया है। ये देखकर गुल्ली डर जाता है और वो समझ जाता है कि ये बस कोई मामूली बस नहीं है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे भूत और चुड़ैल बैठे हुए रहते हैं। गुल्ली ये देखकर तो और भी डर जाता है और वो चुपचाप वापस गुल्ली और सोन के पास चला जाता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, और तुमने बस ड्राइवर को अभी तक नहीं बोला बस को तेज चलाने के लिए। तभी एक बार फिर से गुल्ली खिड़की के बाहर देखता है, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं रहता। गुल्ली बोलता चलो कोई बात नहीं, अब भेड़िया यहाँ से चला गया है, अब हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोन बोलता है अब बस जल्दी से हम लोग किसी तरह जंडू चाचा के गाँव पहुँच जाए। गुल्ली बोलता गुल्ली और सोन तुम दोनों को इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भेड़िया से तो छुटकारा मिल चुका है, लेकिन हम लोग उससे ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। गुल्ली बोलता ये क्या बोल रहे हो गुल्ली? गुल्ली बोलता हाँ, जिस बस में हम लोग चढ़े हुए हैं ये बस कोई मामूली बस नहीं है, बल्कि ये बस भूतों का बस है, और इसमें जितने सारे भी लोग बैठे हुए ये सारे लोग भूत और चुड़ैल है, और इस बस का ड्राइवर भी भूत है। ये सुनकर गुल्ली और सोन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। सोन बोलता गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और आखिरकार ये बस को ले कहाँ जा रहा है? गुल्ली बस के ड्राइवर को जोर से आवाज लगाकर बोलता है कि तुम आखिरकार बस को कहाँ लेकर जा रहे हो? बस का ड्राइवर बोलता है ये बस सीधे खाई में जाएगी और हम लोग मरने वाले हैं, तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बस खाई में जाएगी, ये हम लोग मरेंगे, वाओ। गुल्ली बोलता है ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं और कितनी बार मरेंगे। गुल्ली बोलता गुल्ली तुम्हें इन लोगों की मरने की चिंता है, इसके साथ साथ हम लोग भी मर जाएंगे। बस का ड्राइवर बोलता है तुम लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, 5 मिनट में ही खाई आ जाएगा और 5 मिनट में ही ये बस खाई के अंदर होगी। ये बहुत मजा आएगा, ये बस को खाई में कूदा दो। और अब ये बस पूरी रफ्तार में खाई की तरफ जा रही है। गुल्ली बोलता गुल्ली जल्दी कुछ सोचो, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे, ये बस के सारे लोग मुझे पागल लग रहे हैं। सोन बोलता रुको अभी मैं इन लोगों से बात करता हूँ, और फिर सोन अपने सीट पर से उठकर आगे चला जाता है। सोन जोर से चिल्लाकर बोलता अगर ये बस खाई से नीचे कूदेगी तो हम लोग मारे जाएंगे। गुल्ली पीछे से चिल्लाकर बोलता है सोन तुम वापस यहाँ पर आ जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोन बोलता नहीं गुल्ली मैं इन लोगों को समझा कर ही रहूंगा, वरना इन लोगों की वजह से हम लोग भी मारे जाएंगे। और एक बार फिर से सोन उन लोगों को समझाने लगता है, लेकिन सोन की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा, जैसे लग रहा है कि वो लोग बहरे हैं। सोन एक के कान में जाकर जोर से चिल्लाता है, एल्विश भाई
सोन वापस पीछे चला जाता है। बुल्ली बोलता, देखा सोन, मैंने पहले ही बोला था कि वहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। लेकिन सोन कुछ भी नहीं बोलता। लगता है कि उसने जोर से सोन को थप्पड़ मारा है। बुल्ली बोलता, अपनी बकैती बंद करो, अब हमें कुछ यहाँ से निकलने का सोचना होगा। बुल्ली बोलता, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम लोग इन लोगों में से किसी एक को पकड़ लेते हैं और इन लोगों से बस रोकने की धमकी देते हैं। गुल्ली बोलता, वाह बुल्ली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें से हम लोग पकड़ेंगे किसको? सोन बोलता है, जिसने मुझे मारा है तुम लोग उसी को पकड़ो, साले ने मुझे बहुत जोरदार थप्पड़ मारा है। बुल्ली बोलता, तो ठीक है सोन, अब तुम ही जाओ और उसे पीछे बुला कर लेकर आओ, अब थप्पड़ का बदला लात घूसों से लिया जाएगा। सोन अपना सर हिलाता है और वापस उसी पागल आदमी के पास चला जाता है। सुनिए ना भैया, हम लोगों ने आपके लिए कुछ पीछे खातिरदारी का इंतजाम किया हुआ है, आइए ना, आपको पीछे खर्चा पानी किया जाएगा। सोन की बात सुनकर वो पागल आदमी सोन के पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली के पास चला जाता है। सोन बोलता है, अब जल्दी से इसकी खातिरदारी शुरू कर दो। और फिर क्या था, गुल्ली बुल्ली उस पागल आदमी को पकड़ लेते हैं और सोन अपना बदला लेने लगता है। उस पागल आदमी को पीटता देख सारे पागल उसके तरफ देखने लगते हैं। बुल्ली बोलता, सोन अपने पीछे देखो, सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। सोन बोलता, अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग इसे ना मारे तो तुम लोग अभी के अभी यहीं पर बस को रोक दो, नहीं तो हम लोग इसकी तोड़ाई फिर से चालू कर देंगे। सोन की बात सुनकर सारे पागल का दिमाग घूम जाता है और धीरे धीरे सारे लोग सोन की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन तो किसी तरह अपनी जान को बचा चुके हैं, लेकिन ये बस तो सीधे खाई में जाकर गिरती है, जिससे कि सारे लोग मारे जाते हैं। गुल्ली बोलता है, यहाँ से जंडू चाचा का घर ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग यहाँ से जल्दी से भाग कर जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सोन बोलता है, तो जल्दी यहाँ से भागो। Run. सारे लोग थोड़ी ही देर में जंडू चाचा के घर पर पहुंच जाते हैं। जंडू चाचा तो घर के बाहर ही बैठे हुए हैं। जंडू चाचा बोलते हैं, तुम लोग इतना हाँफ क्यों रहे हो, कहीं तुम लोग के पीछे कुत्ते तो नहीं पड़ गए? बुल्ली बोलता, नहीं चाचा, हम लोग रास्ते में एक बस में बैठे थे जिसमें बहुत सारे पागल लोग थे और वो बस सीधे खाई में जाकर गिर गई है, हम लोग तो किसी तरह वहाँ से जान बचाकर यहाँ तक आए हैं। जंडू चाचा बुल्ली की बात सुनकर खड़े हो जाते हैं और काफी परेशान भी। गुल्ली बोलता, क्या हुआ जंडू चाचा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जंडू चाचा अपनी उंगली को बगल की ओर इशारा करते हैं और बोलते हैं, कहीं वो बस ये तो नहीं? गुल्ली बुल्ली सोन उस बस को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये वही बस है जो कि खाई में गिरी थी। सोन बोलता, हाँ चाचा, ये बस तो वही है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे? जंडू चाचा बोलते हैं, ये बस पिछले 50 सालों से यहीं पर खड़ी है, क्योंकि 50 साल पहले इस बस के सारे लोग एक खाई में गिरकर मारे गए थे और तब से इसमें मारे जाने वाले लोगों की आत्माएं आज तक इस जंगल में भटकती हैं।